हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे शेर से न्यू आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मुझे आप सभी को सूचना देते हुए बहुत ही कष्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि कल आप सभी का क्लास नहीं ले पाए, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी कारणों से घर जाना था। इसके वजह से और मुझे सूचना देने में मैं असमर्थ था, इसलिए आप सभी को मैं क्षमा चाहूँगा। और अब की बार क्लास ऑफ होने से आप सभी को सूचना पहले ही मिल जाया करेगी, वीडियो के माध्यम से या किसी अन्य अन्य डिजिटल डिजिटली माध्यम से। आप सभी को साइंस का क्यूज शुरू शुरू करते हैं, और बिना समय गवाए चलिए आइए साइंस का क्यूज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब इस्पात जैसी धातु को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर जब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। स्प्रिंग को नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को कहाँ रखकर पाठ्यांक दिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो ऊर्ध्वाधर पर रखकर। शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टा के ठीक पश्च है, ठीक 90 डिग्री पर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं तो ब्यूटेन और प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंग को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो आयन मंडल कहा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन है? बैगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? तो सर्वदाता रक्त वर्ग ओ है। कहेगा सर्वग्राही रक्त वर्ग, तो सर्वग्राही रक्त वर्ग ए बी है। स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है तो रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? यक्ष्मा, टीबी। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकुरल। कौन विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर का मिश्र धातु है किसका? टीन तथा सीसा का। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडोन। और अल्टरनेटिव पूछेगा, जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, इसका ट्रिक है NOAC। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड का। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती हैं? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी। सूर्य में से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है लगभग। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी?
तो गतिज और स्थितिज दोनों होगी। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। ध्वनिक वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? विद्युत सेल। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, समान होता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना, जब 2 गुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। अब विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम है। एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। हम 1 मिनट में कितना बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा का मापक कौन सा है? तो गति। यक्ष किरणें पार नहीं कर सकती हैं अस्थि को। यश इकाई लेंस की शक्ति में डायप्टर क्या है? लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायप्टर। डीओएस का अर्थ क्या है? तो डीओएस का पूर्ण रूप से अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष में कितना बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़े। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? फ्लोरीन। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण, ध्यान रखिएगा, हमेशा समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी के द्वारा। ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। डेक्टोलॉजी संकेत भाषा में किसके द्वारा संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बाधिरों को। फैराडे की इकाई क्या है? तो धारिता। एक फैराडे बराबर कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर 96500 कूलम, यानी 96,500 कूलम। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनेस। रक्त समूहों में कौन सा सर्वग्राही है? एबी ग्रुप है। मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति प्रति मिनट होती है तो 72 बार। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नामक रोग होता है? आयोडीन की कमी से। मानव आँख को कैंट्रैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, सर्जन में क्या निकलता है? लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियाँ। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप क्या होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चूना पत्थर किस तरह का चट्टान है? अवसादी चट्टान है। एक एसी जनरेटर में मुख्यतः क्या होता है? तो आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक स्लिक में रिंग और बुशेस होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन आप इसी को जब मैथ बनाइएगा तो वहाँ पे हवा में ध्वनि का वेग टाइम एंड डिस्टेंस में इसका यूज होता है, तो वहाँ पे 330 मीटर प्रति सेकेंड लीजिएगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो अन्यथा 332 लीजिएगा, बार बार 332 लीजिएगा, आपका आंसर गलत आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl×Cl। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन कौन है? पोटेशियम फास्फेट। विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? इथिलीन।
चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। चांदी का रासायनिक प्रतीक Ag है। और जितनी ऊंची आवाज़ होगी उतनी ही उसकी ऊंची होगी उसकी आवृत्ति। सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं गामा किरणें हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो ब्रोमीन होती है। मानव नेत्र पर दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में क्या होती हैं? तो आपस में समांतर होती हैं, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैस में परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? रेल इंजन का, P बराबर mv। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः किससे दर्शाई जाती है? तो किलोवाट में दर्शाई जाती है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज से आप सभी को एडिटोरिया का सेट, जैसा कि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप सभी को परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने एडिटोरिया का सेट चलाने का निश्चय किया है, जिससे आज आप सभी को लगभग आज से 2-2 सेट पर डे मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो कहिएगा। और इसमें सेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, अगर इसको सेट को रट डाला तो फिर जिंदगी झिंगा लाला। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तांडव सीरीज लेकर आएंगे तुरंत एडिटोरिया का और करंट अफेयर्स। और आज आप सभी को तांडव कर दिखलाएंगे। फिर अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी इसको फॉलो कर रहे हैं। और अच्छा लगेगा तो कमेंट पॉजिटिव आएगा। अगर कमेंट आप सभी का पॉजिटिव आएगा तो मुझे क्लासेज प्रोवाइड कराने में बहुत ही सहूलियत होगी, और आप सभी के कमेंट के बदौलत हम क्लास प्रोवाइड कराने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।